ओम शांति। आज 8 जुलाई 2026 बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद करने की विधि बताते कहा कि जब बच्चे याद में बैठते हैं तो बाबा जानते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। बच्चे याद के यात्रा की ड्रिल करते हैं, मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। बच्चे किसकी याद में बैठते हैं? परम पिता परमात्मा शिव की। बाबा कहे एक बाप की याद में रहने से ही जो विक्रम है वह भस्म हो जाएंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे। और साथ में अटेंशन दिलाया कि जब बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं, याद में बैठते हैं, तो कोई भी मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद नहीं करना है। इससे वायुमंडल खराब होता है, विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उनकी याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। और अंडरलाइन कराते कहा कि इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, यहाँ बाहर मुखी होकर नहीं बैठना है, अंतर्मुखी हो एक बाप को याद करना है। और कहा कि जो निश्चय बुद्धि अच्छे पुरुषार्थी हैं वह तो कहते हैं हम बाबा से सदा सुख का वर्षा लेंगे, वह बाबा से रूह रिहान करेंगे। बाबा हमने आपसे कल्प पहले भी वर्षा लिया था, अब फिर से आपके पास आए हैं वर्षा लेने के लिए। फिर और अटेंशन दिलाया। बाबा कहे यह इंद्र सभा है, शिव बाबा इंद्र है, ज्ञान की वर्षा करते हैं, तो ऐसी सभा में कोई भी पतित नहीं आ सकता। बाबा कहे किसी विकारी को साथ में ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाता है, फिर बहुत भारी सज़ा मिलती है। कहते हैं ना, मानसरोवर में स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। जिस ज्ञान मानसरोवर में स्नान करने से अर्थात प्रतिदिन ज्ञान सुनने से आत्मा स्वच्छ पावन परी बन जाती है। और लास्ट में ड्रामा का पाठ पक्का कराते कहा कि यह बनी बनाई बन रही है। कहते हैं फलाना मर गया, तो बाबा कहे उनका इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना, रोने से फ़ायदा ही नहीं, रोने से क्या वह वापस आ जाएंगे। बाबा कहे यह है ही कलयुगी दुखदाई दुनिया। अब बाबा तुमको सुखदाई दुनिया में ले जाते हैं जहाँ रोने की बात ही नहीं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर में बाबा कहे तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है, उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? बाबा कहे याद में बैठे हैं। किसकी याद में बैठे हैं? परम पिता परमात्मा शिव की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विक्रम हैं वह भस्म हो जाएंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे, जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे। बाबा कहे विक्रम भी विनाश तब होंगे जितना ज़्यादा याद में रहेंगे। यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब जिस्मानी, यह है रूहानी। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में भी है। कौन सा इशारा है? मन मना भाव का इशारा। भगवान वाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, कौन सा? माम एकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं,
बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था। क्या कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। बाबा कहे कहने की दरकार नहीं, परंतु कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे बार बार भूल जाते हैं। बाबा कहे यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जिसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि कैसे याद होनी चाहिए। जो बाप दादा के सन्मुख बैठने से कैसे श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति कर्म करते चलते फिरते अनुभव हो। बाबा कहे जैसे आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है परम पिता परमात्मा माशुक की, परंतु माशुक को जानते नहीं है, न अपनी आत्मा को जानते हैं। माशुक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाबा कहे आशिक माशुक यह वास्तव में आत्मा और परमात्मा की बात है, क्योंकि आत्मा अनेक जन्म भगवान की आशिक रही है, अर्थात अनेक जन्म उनको याद करती आई है। बाबा कहे बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशुक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने शांति धाम ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए। कौन सा? कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते हैं? बाबा कहे यह कौन समझाते हैं व निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य तो समझते हैं निराकार तो निराकार ही है। वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे? बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। बाबा कहे शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होंगी श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे, उनको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है, अर्थात भगवान ही आकर श्री कृष्ण जैसा बनाते हैं, तब श्री कृष्ण की जयंती होती है। बाबा कहे यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है कि यहाँ बाप दादा के सन्मुख सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते, उनको यह भी पता नहीं है। क्या नहीं पता कि अभी कलयुग का अंत है, फिर अब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं, बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। तुम जानते हो, क्या जानते हो? शिव बाबा हमारे द्वारा इस ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते भगवान वाज अर्जुन प्रति, ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है, क्या गाया जाता है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है।
बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है, अर्थात बाबा कहे भल गर्भ में आई है तो भी जन्म तो कहेंगे ना। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाबा कहे जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, ऐसे तुम भी पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहे यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती अहो माया, फिर भी भागंती हो जाती हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती हैं। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महाकंबखत, इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। क्यों ऐसे कहा जाता है? क्योंकि बाबा कहे मैं जो इतनी ऊंच सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने आया हूँ, फिर भी मुझ बाप को भूल जाते हैं। बृहस्पति की दशा होने के बाद भी फिर राहु की दशा अपने पर बिठा लेते हैं। इसलिए बाबा ऐसे कहते हैं। बाबा कहे तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाबा कहे जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह तो ऐसे चिंतन करते हैं कि बाबा कल्प पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, अब फिर से वर्षा लेने आए हैं। बाबा कहे बाप ने समझाया है, बाहर तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। बाबा कहे तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सबस्परी पुखराज परी जो ब्राह्मण या पंडा बन आती है, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्थात टीचर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह धारणा युक्त योग युक्त आत्माओं को ही बाप दादा मिलन के लिए ला सकते हैं। बाबा कहते हैं मानसरोवर में स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदियाँ भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। बाबा ने मानसरोवर का भावार्थ बताया कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर जो ज्ञान देते हैं, अर्थात ज्ञान की जो वर्षा होती है, उस ज्ञान वर्षा में स्नान करने से आत्मा परी बन जाती है। यह सच्चा सच्चा मानसरोवर है। बाबा कहे स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना। बाबा कहे आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं। बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखाई पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। बाबा कहे तुम पुकारते हो और बाबा पावन बनने का इशारा देते हैं सन्मुख आकर। बाबा कहे भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं।
ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 3 धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। बाबा कहे फिर बाद में आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं। बाबा कहे इतनी पावर और कोई में नहीं जो आधा कल्प एक धर्म कायम रहे। बाबा कहे बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं। तुम सुख में जाते हो। उस समय दुख कोई है नहीं। जो गॉड को याद करे, यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी संगम पर तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे। तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाए। बाबा कहे बाकी वह है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है। यह भी किसी को पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना। यह संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है। बाबा कहे आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। अर्थात बाबा कहे तुम आपस में मिलते हो, उसको कुंभ नहीं कहेंगे। सच्चा कुंभ कब कहेंगे? जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। बाबा कहे सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस ब्रह्मा तन में है ना। जहाँ इनका ब्रह्मा का तन, वहाँ ज्ञान का सागर है। बाबा ने कितनी गुह्य बात समझाई कि जहाँ साक्षात बाप दादा बैठे हुए हैं, वहाँ आत्मा जाकर मिलती है, उसको ही सच्चा कुंभ कहते हैं। अर्थात मधुबन को ही सच्चा सच्चा कुंभ कहेंगे, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन साक्षात रूप में होता है। बाबा कहे बाकी तुम आपस में गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा में जमुना, सरस्वती आदि है ही। दिल्ली जमुना का कंठा है, स्वर्ग। दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्थान था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितना खुशी में हो। किस बात की खुशी है कि हम अब बाप के बच्चे बने हैं। हम सच्चा सच्चा कुंभ का मेला साक्षात इन आँखों से देखते हैं, अनुभव करते हैं। बाबा कहे माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है। हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं। परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बायोस्कोप का फैशन अभी निकला है। तुमको ड्रामा अनुसार बायोस्कोप पर भी समझाना है। नाटक में भी बदली सदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो बाबा कहे हद के नाटक का एग्जाम्पल देकर बेहद के नाटक, बेहद का ड्रामा समझाना है। कहते हैं फलाना मर गया, तो बाबा कहे इतना ही पाठ था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता। रोने से फायदा ही क्या। इनका नाम ही है दुखधाम। सतयुग में मोहजित राजाएं होते हैं। इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोहजीत की बात होती नहीं, क्योंकि बाबा कहे मोह नहीं तो जीत पाने की भी बात नहीं। होते ही है मोहजीत। बाबा कहे यहाँ तो मनुष्य का कितना मोह है। किसी को रोना न आए तो भी रोकर उनको रुला देंगे, तो समझे कि यह अफसोस करते हैं। नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही यह सब रिवाज है।
भारत में ही गॉड गॉडेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। बाबा कहे मनुष्य को पुरानी चीज का महत्व होता है ना, उसमें भी विदेशियों को। तो सचमुच में सबसे पुराना कौन हुआ? शिव बाबा। इसलिए उनके यादगार में उनका मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं। बाबा कहे अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत रहना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं, निर्मोही बनना है। दूसरा पॉइंट, बाबा द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान दे समाप्त करना है। आज बाबा का वरदान है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हैं तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्प को समाप्त कर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएंगी। बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनने की नई निराली विधि बताई कि पहले अपनी सर्विस करनी है, स्वयं का परिवर्तन करेंगे, तब फिर विश्व सर्विस करेंगे और तभी सर्विस में सफलता मिलेंगी। आज का स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होंगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेंगी। इसके लिए हर एक सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम करते रहो तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेंगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होंगी। बाबा कहे विश्व परिवर्तन की ज्वाला को हवा देनी है तो क्या करना है? योग अग्नि की ज्वाला संगठित रूप में जलाएंगे तो इस योग अग्नि की ज्वाला से वह ज्वाला प्रज्वलित हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।